हड़ताल का वो बड़हरिया थाना के कुख्यात अपराधी रब नवाज उर्फ राम नवाज के सुपुत्र हैं। यानी जज की बदली हो गई, दूसरा जज आया नहीं है। इसी बीच ये लोग हड़बड़ दड़बड़ में सारा काम कराना चाहते हैं कि स्टे हो जाएगा तो आगे हो जाएगा। परंपराओं के तहत हमारे वालिद ने हमको बाई डीड ऑफ मतवली लकड़ी दरगाह शारजा रहमतुल्लाह अलैह वफ़ स्टेट नंबर 1799 का मतवली मनोनीत किया है। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सर बताया जाए आपका क्या पक्ष है जो लकड़ी दरगाह में जो नई कमेटी बनी है आज से 1 साल पहले, कुछ दिन पहले जो बातें आई है मीडिया में, क्या कहना है सर आपका? देखिए, शुरू कीजिए हैं? परिचय के साथ। हाँ, मेरा नाम डॉक्टर फजले सरवर है। हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी बिहार सरकार के एक पदाधिकारी हैं और वर्तमान में मोतिहारी पॉलिटेक्निक के प्रिंसिपल हैं। और ख़ानदानी परंपराओं के तहत हमारे वालिद ने हमको बाई डीड ऑफ मतवली लकड़ी दरगाह शारजा रहमतुल्लाह अलैह वफ़ स्टेट नंबर 1799 का मतवली मनोनीत किया है और मैं बाई रजिस्टर्ड डीड के तहत हम मतवली कार्यरत हूँ। ये जो कमेटी बनी है ये कमेटी सही नहीं है, इसका लीगल आधार नहीं है? इस कमेटी का लीगल आधार नहीं है। ये कमेटी एक सिवानी जिला के एक पदाधिकारी जो वक्फ बोर्ड में मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के पद पर आसीन हैं, उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करके सारे नियमों को ताक पर रख करके इस कमेटी का गठन किया, जिसमें नेक और पायस आदमी एक आध दो छोड़कर बाकी सभी नहीं हैं। और वो अच्छी तरह से जानते हैं कि जहाँ कमेटी मतवली रहते हैं वो ख़ानदानी परंपराओं की तरह, उसको बोर्ड को हटाने का पावर भी नहीं है। कैसे ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए वो एक्ट में प्रावधान है कि जो वाकिफ़ होता है वही कौन सा है? बिहार वक्फ एक्ट 1954 के तहत इस तरह का प्रावधान किया गया है कि मुतवली वही हो सकता है जो वाकिफ़ हो, या कहीं वाकिफ़ का कोई मामला नहीं हो वहाँ किसी को कमेटी बनाया जा सकता है। यहाँ तो वाकिफ़ हमारे ख़ानदान के लोग हैं, एक के बाद दिगरे चले आ रहे हैं करीब 400 सालों से। उन्होंने अपनी ट्रस्ट क्रिएट किया, मज़ार बनवाया, सब किया। जो 1 बीघा 12 कट्ठा 6 धुर में है, खतियान में हमारे दादा के नाम से है, जिसको 1979 में वक्फ बोर्ड में हम लोगों ने निबंधित करा दिया। वक्फ बोर्ड अधिनियम 1925 के तहत, वक्फ बोर्ड अधिनियम 1954 के धारा 25 के तहत निबंधित करा दिया गया। अब उसने बोर्ड ने भी हमारे वालिद को गद्दी नशीन होते हुए भी मतवली बनाया, हमारे वालिद ने हमको बनाया। तो ये ख़ानदानी परंपराओं के तहत है। कोई आदमी उसमें बोल रहा था, हम भी आपका देखे हैं, तो उसमें वो कह रहा था इनको खारिज कर दिया गया है, तो खारिज का पेपर उनको दिखाना चाहिए। मुतवली को हमको खारिज नहीं, बोर्ड को सिर्फ पावर है म्यूटेट कर देना, दाखिल खारिज करना। खारिज करने का अधिकार नहीं है। हमारा पिटीशन टिल 8 वह बोर्ड में पेंडिंग है म्यूटेशन का, लेकिन खुर्शीद साहब चूँकि हसनपुरा के हैं, लोकेलिटी के हैं, इसलिए उसको होने नहीं देते हैं। तो आप बता रहे हैं कि आप जो है गद्दी नशीन है, बड़हरिया मतवली हैं, मतवली है। लेकिन वक्फ बोर्ड ने कमेटी बना दी, उसको मंजूरी दे दी, उस कमेटी ने कई सारे काम कर दिए, तो इसका आपने किस तरीके से विरोध किया है? नहीं, इसका विरोध हमने तुरंत, जो बिहार सरकार ने टर्मिनल बनाया है, वक्फ टर्मिनल जो हज भवन के अली इमाम पथ पर स्थित है, उसमें हमने केस कर दिया, चैलेंज किया उसको कि आपको बनाने का पावर नहीं है, जिसमें मिसलेनियस केस नंबर 28/2023 चल रहा है। दिखा दीजिए एक बार। देखिए मिसलेनियस केस नंबर 28। हाँ जी सर, जी ठीक है। तो केस चल रहा है। अब हालात ये है वक्फ बोर्ड का, ये टर्मिनल का, कि 2 महीना से अब तक डिसाइड हो गया होता, 2 महीना से वहाँ कोर्ट नहीं है, यानी जज की बदली हो गई, दूसरा जज आया नहीं है।
इसी बीच ये लोग हड़बड़ दड़बड़ में सारा काम कराना चाहते हैं कि स्टे हो जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा। नहीं, ये चलिए एक आध सवाल और रहेगा जी। क्योंकि आप गद्दी नशी हैं, आप मतवल्ली हैं, और वहाँ पर वक्फ बोर्ड ने आपका कहना है कि गैर कानूनी तरीके से वहाँ पर कमेटी बनाई है। तो अभी इसमें क्या मसला हो गया? ये मामला तो न्यायालय में है, अभी मामला न्यायालय में है, लेकिन इसमें एक दो आदमी को छोड़ करके जो भी कमेटी के लोग हैं वो कहीं ना कहीं असामाजिक तत्वों से जुड़े हुए हैं, उस तरह की मेंटलिटी है। जैसे इसके जो सेक्रेटरी अभी बनाए गए हैं 2 जुलाई को, पहले सेक्रेटरी अब्दुल कादिर साहब थे जो नेक और पायस आदमी थे, उनको इन लोगों ने चलने नहीं दिया। इस तरह से 23 में बना था। हाँ 23 में बने थे, वही बने थे। तो उस वक्त भी गैर कानूनी था वो? गैर कानूनी तो उस वक्त भी था, लेकिन वो एक अच्छे आदमी थे। विरोध नहीं किए थे उस वक्त विरोध किए थे, उसी का विरोध। विरोध करने की ये तो 24 में बना है, दाढ़ी वाला जो सेक्रेटरी कहता है 24 के जुलाई में बना है। मेरा कहने का मतलब है 23 में अच्छे आदमी बन गए थे, वो एक थे अच्छे थे तो फिर 23 में आपने विरोध ये किया आप- था। फिर किया था। आपकी हम कमेटी नहीं, कमेटी में जैसे आप लोग सब लोग आए हैं, इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि सब एक ही मेंटलिटी के हों। उसी तरह से उनके बात में वो लोग नहीं आते थे, वो नियम कानून की तरह चलते थे। मतलब अच्छे आदमी थे लेकिन तो इलीगल है। इलीगल थे मतलब हाँ। वो थोड़ा ज़्यादा अच्छे थे। अब जो भी आए हैं, जैसे ये इसमें जो सेक्रेटरी बनाया गया बिना जांच पड़ताल का, वो बड़हरिया थाना के कुख्यात अपराधी रब नवाज उर्फ राम नवाज के सुपुत्र हैं। और उनके जो सगे संबंधी है जो हर जगह जाकर कब्जा करते हैं, वो हर तरह से इलीगल काम में लिप्त हैं। बड़हरिया थाना में उन लोगों का एक से एक रिकॉर्ड है। जैसे जाली नोट का डबलिंग करना, ये मामला है। जैसे अभी मूर्ति चोरी, कष्ट धातु की मृत्यु चोरी कुछ दिन हुई थी, इसमें 5 लाख रुपया बड़हरिया थाना रिकवर कराया। इस तरह का काम ये लोग करने वाले लोग हैं। 1-2 आदमी का नाम हमने बताया जो आपके जलटोलिया के हैं, जो पढ़ा लिखा लड़का है, वो जामिया मिलिया से पढ़ा है, लेकिन उस सही आवाज़ भी बोला, और जो बात कहा उसने एक बात छोड़ करके इनको खारिज कर दिया, बाकी सब सही है बोला वो। एक और सवाल हम समझने की कोशिश करेंगे। सरवर साहब, आपको बोला गया है कि इतना सारा ज़मीन आप बेच के भाग गए। वीडियो में इस तरह का भी आरोप लगा है, उसमें कितनी सच्चाई है, वो क्या है? ये बात सरासर गलत है। हमको हमारे वालिद ने, हमारी बकास ज़मीन थी, जमींदार थे हमारे दादा, तो उनके कुछ ज़मीन थी 3 बीघा कुछ कट्ठा कुछ धूर। उस ज़मीन का रेंट फिक्सेशन कलेक्टर ने जमींदारी भ्रष्ट होने के बाद 1952 के बाद किया, तो उसमें से पूरा लकड़ी बाज़ार उसी में बसा हुआ है। हमारे दादा ने बंदोबस्त किया, हमारे वालिद ने किया, तो हमारे वालिद ने हमको 1 बीघा 4 कट्ठा 2 धूर ज़मीन हमारे नाम पर बख्शिशनामा कर दिया, जिसको हमने दाखिल खारिज कराया। उसका रेंट देते आज तक चला है। उसमें हमने एक मार्केट बनाया, उसमें कुछ अपना लोन का पैसा लिया, कुछ घर का पैसा लिया, अपना लगाया और उसको बनाया। इसका खाता नंबर उसका 10/50 है और सर्वे नंबर 50/27 है। रकबा है 1 बीघा 2 कट्ठा 4 धूर, ये ज़मीन है। बाकी सभी बाज़ार जितना बसा हुआ है वो सब हमारे ख़ानदान के लोगों ने ही बसाया है। 1 एकड़ ज़मीन बेच के भाग जाने का मतलब, मेरे पास 1 बीघा 4 कट्ठा 2 धूर ज़मीनें हैं, तो हम 80 एकड़ कैसे बेच देंगे? इसी पर हमने मानहानि के लिए प्रोसेस स्टार्ट किया है। उनको नोटिस इशू हुआ है। पहले वो कितना का माना नहीं किया? हैं, कितना का और माना? हमारा 4 लाख रुपया तनख्वाह है, तो उसको वकील जोड़ा होगा, हम तो ड्राफ्ट लिखवा का। मानहानि कितने का किया है आपने? मानहानि कितने का किया है, अभी लीगल नोटिस उनको आया है। इसमें जो आप लोगों का, चेतावनी दी गई है आपके वकील हाँ, अपने ज़मीन देंगे, उसके बाद से ड्राफ्ट लिखाना शुरू हो गया है। माफी मांग लीजिए, नहीं तो फिर हम लोग जो है आगे जो कार्रवाई करेंगे। आप यही उसमें अभी जो शुरुआती दौर में यही हाँ, आप लोग से माफ़ी मांगने का, हमसे माफ़ी मांगने का ये सब हुआ है। इस तरह का वक्तव्य मीडिया के सामने नहीं दें, झूठा बात। ज़मीन 1 बीघा 12 कट्ठा 6 धूर ज़मीन, खाता 366 का जो है हमारे दादा के नाम पर खतियान है। वो ज़मीन को हमारे फादर ने वक्फ किया, चूँकि उसमें दरगाह था, मस्जिद था, कब्रिस्तान था। उस ज़मीन में से 1 इंच की ज़मीन किसी हमारे ख़ानदान के आदमी ने नहीं बेचा है। एक और सवाल,
वो लोग ये इस तरह का भी कह रहे हैं कि प्रशासन का पर आप लोगों का कब्जा है, प्रशासन उनकी बात नहीं सुनती है। देखिए, इसमें हमारा यही कहना है कि हम सरकारी अफसर हैं, हम मोतिहारी रहते हैं, तो उतना दूर से हम आकर कब्जा कैसे जमा लेगा प्रशासन? प्रशासन सही देखता है, उस पर कार्रवाई करता है। उन लोगों के पास कोई कागज़ नहीं है, मेरे पास कागज़ों का अंबार लगा हुआ है, खतियान है, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स के सारे पेपर्स हैं, रसीदें हैं। तो कई बार आप लोगों ने केस भी तो किया है, वो केस का भी पेपर दिखा रहे थे। केस उस किया हमारे अथराइज पर्सन, हम तो यहाँ रहते नहीं हैं, हमारे द्वारा जो अथराइज पर्सन हैं। कौन है वो, उनका क्या वो नाम? उनका नाम है दिलशेर साहब हैं, उनके भाई को मुजाविर बनाया गया है। दिलशेर साहब लुक आफ्टर करते हैं अफेयर्स। परिवार के लोग हैं जो ये नहीं, खास लकड़ी के लोग हैं। आप लोगों ने उनको ऑथराइज? अथराइज किया है, चूँकि हम तो छुट्टियों में ही आते हैं। पावर ऑफ अटर्नी दिया आप लोग? हाँ हाँ, छुट्टियों में करते हैं। उन लोगों को क्या किया कि लोग जा करके, जो ये तो हैं कानून को हाथ में ले रहे हैं, एक बैग जा करके बता रहे हैं आपको, जी जी। दरगाह में मज़ार पर से उनको हटाकर ताला लगा दिया। ताला लगा के जो पैसे कौड़ी थे रात में लूट लिए, क्या किए। तो ये तो गैर कानूनी नहीं होगा, उसके लिए उनको प्रशासन का मदद लेकर जाकर ताला खुलवाना चाहिए, उसमें रहना चाहिए। तो किसी को हटा दीजिएगा, चोरी कर लीजिएगा, तो वो तो केस करबे करेगा, कहीं गलती नहीं हुआ है, पुलिस तो कागज़ नहीं देखेगा। चलिए, अंतिम सवाल ये सर, आखिर आप चाहते क्या है कमेटी के लोगों से या गवर्नमेंट से, जो प्रशासनिक ताकत है, उनसे क्या चाहते हैं और उन लोगों से क्या चाहते हैं आप? हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं, खासतौर से वक्फ बोर्ड में, कि ऐसे पदाधिकारी जो वहाँ जमे हुए हैं, प्रशासनिक दृष्टिकोण से उनको हटाया जाए। जो भाई भतीजावाद, वंशवाद करते हैं, अपने रिश्तेदारों की कमेटी बनाते हैं और आम पब्लिक को तंग कराते हैं, उन पर अंकुश लगाया जाए, वैसे उनको हटाया जाए वहाँ से। दूसरी बात है कि लोकल औकाफ कमेटी का जब भी गठन हो तो आम सभा के जरिए हो, पब्लिक के चुने हुए लोग जाएं, न कि पदाधिकारियों के चुने हुए लोग जाएं। ये हमारा कहना है। एक और हम सवाल समझने की कोशिश करेंगे। उस वीडियो के माध्यम से लोगों में, आवाम में ये मैसेज गया कि आप लोग 30-40 साल से थे तो उस जगह का विकास नहीं हुआ, हम लोग जैसे ही 1 साल हम लोग को आए हुए हुआ और वो लोग पूरा दिखा रहे हैं कि हम लोगों ने इतना सारा हम लोगों ने काम कर दिया है। ये पूरा मामला क्या है? ये मामला मैं बता रहा हूँ क्या है। 30-40 साल की बात नहीं है, 400 साल की बात में, गलत है उनका कहना। 400 साल से मेरा ख़ानदान उस पर चलाता है जी, 400 साल से। उसके बाद से जो ये कमेटी बनी है, इस कमेटी में सब लोग ऐसे लोग हैं जो सभी बेरोजगार हैं, रात दिन मोटरसाइकिल उठाकर आपके मीडिया के माध्यम से हर जगह जाके चंदा वसूल रहे हैं, लाखों लाख का चंदा ले रहे हैं और खर्च थोड़ा सा कर रहे हैं और अपना पेट पूजा कर रहे हैं। ये कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है, हम तो उसमें पैसा हर साल देते हैं, हम भी देते हैं, हमारे लोग तरीके से काम। दूसरी बात है कि वक्फ अधिनियम में 1913 में अमेंड हुआ है, उसके तहत किसी भी ऐतिहासिक वक्फ के बिल्डिंग को या ऐसी को आप डिमोलिश नहीं कर सकते, नया सिरे से नहीं बना सकते हैं। उसको रिपेयर मेंटेनेंस करने के लिए आपको वक्फ बोर्ड का परमिशन लेना पड़ेगा। ये हर काम बिना परमिशन के, हम लोगों का चिट्ठियाँ गई हैं, परमिशन के लिए अटकी हुई हैं। ये मामला है, ये नहीं तोड़ किसी भी वक्फ की संपत्ति का, मज़ार का, किसी चीज़ का आप स्वरूप नहीं बदल सकते हैं विदाउट द परमिशन ऑफ द बोर्ड। अच्छा, एक और बात वो लोग जिक्र किए हैं कि जब भी मेला आता है तो 4 लाख कितने लाख रुपए का कलेक्शन होता है। ठीक है, इस बार मेला में उन लोगों ने कलेक्शन किया तो क्यों है? आप लोगों पे भी कि आप लोग कलेक्शन? नहीं, कलेक्शन इस बार उन लोगों ने किया, केस करके हम लोग, हमारे सभी लोगों पर, इन लोगों को मुकदमा में फंसा कर वो लोग कलेक्शन किए। तो कलेक्शन में सबने बताया, अपने बाइट में देखिएगा कि 71,000 रुपया ही कलेक्ट हुआ। तो 4 लाख रुपया का मामला तो गलत लग रहा है। अगर 4 लाख होता तो फिर ये चंदा क्यों मांगते, वही पैसा लगा के बना देते। वो लोग तो कह रहे हैं कि हम लोगों ने जितना हम लोगों से हुआ हम लोगों ने कलेक्ट किया, इस बार भी आप लोग भी कलेक्ट किए, इस तरह का भी कहना था। तो हमेशा से कलेक्ट करते आए हैं लोग, 4 लाख तो कभी नहीं हुआ। आप लोग हमेशा कलेक्ट करते हैं? जी, अच्छा, हमारे अधिकृत लोग करते हैं। जी ठीक है। और कुछ एक सेकंड अभी रुक जाइए। और कोई बात, तकरीबन जो भी चीज़ें
मुझे आपको ऐसा लगता है कोई ऐसी बात जो छूट गई छूट रही है या और कुछ बात है? आम आवाम को आप क्या कहना चाहते हैं? आम आवाम से हम यही कहना चाह रहे हैं कि आवाम कोई आम सभा करे, उसमें अच्छे लोगों का चुनाव करे जो नेक और प्यास हो, जिन पर कोई मुकदमात नहीं हो, और उनको अगर समिति बना रही है तो उसमें हम सहयोग करेंगे। मतलब अगर नियम तो है ही नहीं ना हाँ ना। समिति का। नहीं नियम है, लेकिन एडवाइजरी कमेटी तो हम बना सकते हैं ना। वह एक्ट 1954 में एडवाइजरी कमेटी मुतवली बना सकता है। मतलब बोर्ड अगर नए सिरे से नया कमेटी बनाए, अच्छे लोगों को जोड़े जो नियम कानून है उसको फॉलो करते हुए, तो बोर्ड के तरफ से जो आप बोर्ड की तरफ से अगर कमेटी बनेगी दरगाह के लिए तो उसमें आप सपोर्ट करेंगे? नहीं, एडवाइजरी कमेटी में सपोर्ट करेंगे। एडवाइजरी कमेटी फुल्ली कमेटी हमको रिमूव करके नहीं कर सकती है, वो एडवाइस देने के लिए, सब करने के लिए हम सपोर्ट करेंगे। ठीक।